बहनों, मैंने पहले इंग्लैंड से दिल्ली आया और दिल्ली का प्यार मिला। उसके बाद पंजाब लुधियाना में गया, उसका प्यार मिला। लुधियाना से मैंने गया चंडीगढ़, वहां से प्यार मिला। चंडीगढ़ से गया हरियाणा, हरियाणा से गया हरिद्वार, हरिद्वार से गया उत्तराखंड, उत्तराखंड से गया मुरादाबाद, मुरादाबाद से गया लखनऊ, लखनऊ से गया पुणे, और अभी यहां आए आपके साथ दोस्ती करने के लिए। दोस्त बन जाएंगे मेरे? पहले से ही मैं आपको एक चीज मांगेंगे और माफी चाहूंगे, क्योंकि मैं हिंदी इतना अच्छा से नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं इंग्लैंड से आया हूं, लंदन में हूं बहुत सालों से, और लेकिन इसलिए मेरा हिंदी बहुत ठीक नहीं है। और मेरे माँ बाप भारत में केरला से हूं, केरल है मेरे माँ बाप, और मैं बहुत सालों से इंग्लैंड में हूं, और मेरा मदर टंग मातृभाषा होता है मलयालम, और इंग्लिश भी थोड़ा ठीक बोलता हूं, लेकिन हिंदी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे पता है आप सबको मेरा हिंदी सुन के और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, तो मैं हिंदी में बात करेंगे, ओके? आप माफी दे सकते हैं हमको, है ना? क्योंकि मैं हिंदी कैसे सीखा? मैं जब छोटे थे मैं हिंदी सीखा हिंदी फिल्में देखे, और मेरे टीचर्स है शाहरुख खान, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान, ये सब मुझे टीचर्स है, मैं उससे हिंदी सीखा। और जो मेरे माँ बाप तो बोलते थे आप हिंदी पिक्चरें क्यों देखते हैं, तो मैंने बोला इसलिए देखा है क्योंकि एक दिन मैं भी हिंदी में बात करेंगे। और वो मेरे बाबा सोच, आप हिंदी में क्यों बात करेंगे, आप इंडिया से बाहर हो, क्यों बात करेंगे? लेकिन मैंने बोला मैं इसलिए बात करेंगे क्योंकि मेरे देश में जाकर मुझे हिंदी बोलना है, ओके? तो इसलिए बाहर से देखेंगे तो लंदन वाला, अंदर से देखेंगे तो भारतीय दिल वाला। मेरा जूता है जापानी, इस पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा गाना भी ठीक नहीं है तो ताली बजाओ, एटलीस्ट एनकरेज करो। लेकिन क्यों? मेरे माँ बहुत अच्छी सी औरत है, और मेरे पिता बहुत अच्छा आदमी है, और मेरे माँ ये नर्स था। और नर्स का हिंदी क्या है भाई? नर्स तो नर्स ही होता, नर्स। और मेरा फादर एडमिनिस्ट्रेटर था, और मेरी माँ ने इस देश का प्रेसिडेंट से, राजस्थान में प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल मिला नर्सिंग में, गोल्ड मेडल। लेकिन क्यों उसने इस महान देश को छोड़कर बाहर गए? मैं तो लंदन वाला बन गया, मेरे चॉइस से नहीं हो, क्योंकि मेरे माँ बाप इस महान देश को छोड़कर बाहर गए। समझे क्यों? क्योंकि मेरी माँ और पिता को समझा कि अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है इस देश के बाहर, इसलिए गया। आज इस देश में बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग इस महान देश से क्यों जाते हैं बाहर? मौके के लिए, है ना? मैं तो इंजीनियर हूं, और लाखों इंजीनियर्स आता है। इस देश से सबसे बड़ा चोरी क्या हो रहा है पता? दिमाग, बुद्धि का चोरी हुआ है बाहर, समझे? सबसे सीईओ बाहर देखे को, पेप्सी का सीईओ भारतीय, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारतीय, एचपी का सीईओ भारतीय, गूगल का सीईओ भारतीय, नेक्सराइज मीटर का सीईओ भी क्या भारतीय, है ना? अरे यार 85% दुनिया को नियम करने वाला यूनाइटेड किंगडम, एक बार उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी आज कौन है भाई? भारतीय।
लेकिन क्यों इधर से बुद्धि चोरी हो रहा है? क्योंकि इधर मौका नहीं है। इसलिए मेरे मां और पिता ने इस देश से बाहर गए मौके के लिए, लेकिन उनका बच्चा, उनका बेटा वापस आए हैं भारतीयों को मौका देने के लिए नेक्सराइज मीटर के साथ। तो मैं आपको मेरी कहानी सुनाएंगे, रेडी हो? मैं हाँ या ना नहीं पूछता, मैं यही पूछता हाँ यार हाँ, हाँ यार हाँ। इंग्लिश में यस और यस बोलता है, हाँ यार हाँ। आपका जोश मुझे चाहिए, बिहार का प्यार मुझे चाहिए, आपका एनर्जी मुझे चाहिए, आपका अटेंशन मुझे चाहिए, आपका दिमाग मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा दिल निकलने वाला है आपके सामने। क्योंकि इसके बाद, मेरे बात सुनने के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि इधर कुछ होने वाला है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा हमें कुछ करना यहां। तो शुरू करें, चलो। दुनिया के मोस्ट लोग उनका करियर को जब चूज करते हैं, वो तो 5 तरीके का करियर चूज कर रहा हूं, 5, और वो करियर होता है ऐसा। और ये सारे 5 करियर मैंने किया है, सारे काम, ये सब नौकरी वाला काम मैंने किया है। पहला बोलता है ब्लू कॉलर वाला काम। जब मैं पैदा हुआ, मेरा पिताजी ने मुझे बोला ये बंदा एक डेल कंप्यूटर जैसे बनेंगे। डेल, DELL। डेल का मतलब क्या है? आइदर वो D डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो E इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो L लॉयर बनेंगे, नहीं तो L लूजर बनेंगे। वही चॉइसेस है उसके पास। सो इसलिए मैंने लंदन में इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्वीन मैरी। इंजीनियरिंग किया और ब्लू कॉलर, इस दुनिया में इंजीनियरिंग कंपनीज का सबसे बड़ा, कंपनीज में सबसे बड़ा का सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था मैं। वो था मेरा नौकरी, वो काम था ब्लू कॉलर वर्क। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन है? वो उसको है कारपेंटर्स, वो होते हैं इलेक्ट्रिशियंस, वो होते हैं लॉयर्स, वो होते हैं वेटर्स, वो होते हैं लोग जो उनका टाइम देता है और टाइम के बदले में उसको मिलता है तनख्वाह, उसको मिलता है सैलरी। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? इस सैलरी का एक लिमिट है। सैलरी, तनख्वाह है ना, तनख्वाह का एक लिमिट होता है और मुझे संतुष्टि नहीं मिला किसी और के लिए काम करने में। तो मैंने दूसरा तक करियर तक गया, उसको बोलता है व्हाइट कॉलर। और वो व्हाइट कॉलर बंदे जो है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स को मैनेज करता है, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, लीडर्स। तो मुझे एक लंदन में फाइनेंशियल कंपनी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, पुराना वाला सबसे फाइनेंशियल कंपनी लंदन का हेड था मैं, मैनेजर था, वो बिजनेस डेवलपमेंट हेड था। और ब्लू कॉलर वर्कर्स को हम मैनेज करते हैं, लेकिन उसमें भी ऊपर से प्रेशर आता है, नीचे से प्रेशर आता है। मुझे संतुष्टि नहीं मिला, मुझे मेरे ड्रीम्स में क्या था, मुझे जो सपने थे, मुझे पूरा नहीं मिला। तीसरा करियर होता है सेल्स वाला काम। हम एक चीज लेकर दूसरों को चीज देकर बेचकर पैसा लगाता है, वो भी किया, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिला, हमारा ड्रीम्स, हमारा सपनों पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो चौथा वाला में जाएगा, वो तो बिजनेस वाले हैं, धंधे वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बैंक से लोन लिया, मेरा पूरा कमाई सेविंग्स लिया, फैमिली से पैसा लिया और लंदन में 2 बड़े कंपनी इकट्ठा कर दिया। लेकिन बिजनेस में क्या होता है पता है कि क्यों आपको ना 24/7 24 घंटे काम करना पड़ता है बिजनेस में, और आपको संतुष्टि नहीं, मतलब फुल टाइम कभी मोस्ट बिजनेस, मोस्ट धंधे, लॉट ऑफ धंधे वो कामयाबी नहीं होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है और बहुत कंपटीशन है। दूसरे बिजनेस धंधे करने वाले लोग आपको का काम नहीं कर पाएगा, कंपटीशन है, बहुत सारा प्रेशर है, और मुझे उसमें भी संतुष्टि नहीं मिला।
और लास्ट में इन्वेस्टर में काम भी किया। इन्वेस्टर कौन है? अपना पैसा लेकर हम इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, लेकिन उसमें भी ना 2-3-4% ही हमको मिलता है। मेरा ड्रीम्स को अचीव नहीं हुआ, मेरा सपने अचीव नहीं हुआ, और ये सारे 5 मैंने चुन के किया, मैंने चूज करके किया, उसमें इसके बाद संतुष्टि नहीं मिला, क्योंकि मेरे बीवी को चाहिए था ये रिंग चाहिए थे डायमंड वाले, मुझे चाहिए था ये रिंग्स पता है कौन सा गाड़ी है? मेरे बीवी को ये रिंग्स चाहिए था, मुझको चाहिए था वो, बट मुझे जो पैसा से खर्चा कर सकता था वो बस यही रिंग्स था, डोनट्स। तो मुझे खुशी नहीं था, संतुष्टि नहीं था। सपने में देखते थे दूसरों लोगों को, उसके पास है बड़े घर, उसके पास था बड़े गाड़ी, वो तो पूरा दुनिया सफर कर रहा है। मुझे नहीं हो पाता था ये सब, क्योंकि टाइम नहीं था, पैसा नहीं था, टाइम और पैसा दोनों नहीं था। फिर भगवान की कृपा से, खुदा की कृपा से एक दिन मुझे एक इनविटेशन मिला, और वो इनविटेशन ऐसा एक मीटिंग में आने का, इतना लोग नहीं था, बहुत छोटा सा, ऐसा एक मीटिंग में आने का इनविटेशन था, और कंप्लीट स्ट्रेंजर, मेरा दोस्त भी नहीं था, कंप्लीट स्ट्रेंजर ने मुझे वो इनविटेशन दिया। और वो इनविटेशन में मैं उसको पूछा ये क्या है, क्या मिलेगा उधर? उसने बोला बस आके देखो, सुनो, आपको मिलेंगे मौका। से किसका मौका? आपके सपने पूरे करने का मौका। तो मैं गया, मैं देखा, मैं सुना, और लाइफ में पहली बार ये देखा, जो लोग सारी तरह से अनपढ़ लोग, पढ़ लोग, डॉक्टर, कूली, ट्रक ड्राइवर, फिजियोथेरापिस्ट, सारे टाइप के लोग एक सिस्टम को फॉलो कर रहा था, और सिस्टम उसको पैसा दे रहा था। और जो गाड़ी मुझे चाहिए थे ये इसके पास थे, जो घर मुझे चाहिए थे वो उसके पास थे, जो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए थे वो उसके पास है। और मैं सोच रहा था ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, और सिस्टम फॉलो करने के बाद ये सब मिलता है। और मेरा दिमाग सिर्फ एक ही सोच, अगर उन लोगों को इस सिस्टम फॉलो करके कामयाबी मिलते हैं तो मैं क्यों नहीं वो सिस्टम फॉलो करके कामयाब बन जाऊं। बस ऐसा सोचिए। रिस्क क्या है? थोड़ा पैसा, थोड़ा टाइम, वही है ना रिस्क। जाएगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा पैसा जाएगा, है ना, मैक्सिमम। लाइफ में बहुत सारा रिस्क लिया है, कुछ भी नहीं मिला, चलो ये भी ट्राई कर सकता है। अरे भाई, रिस्क है तो इश्क है। हाँ यार, हाँ, रिस्क है तो इश्क है। मैंने फॉलो किया सिस्टम को। बस 3 महीने में मेरा जो बड़ा काम था लंदन में, 1 लाख पाउंड का काम, 3 महीने के बाद मुझे मेरे काम से ज्यादा वो सिस्टम ने दिया पैसा, तो मुझे मेरे काम छोड़ सकता था। मेरे बीवी लंदन में लॉयर हो, और वो लॉयर का काम भी मुझे छुड़वा सकता था इस सिस्टम को फॉलो करके। 6 महीने के बाद मैं मेरे माँ के पास गया, नर्स थे, मेरे फादर के पास गया, और मेरे लाइफ में सबसे संतुष्टि की काम किया। मैंने मेरे माताजी और पिताजी को बोला, आज से लाइफ में कभी भी इस आपकी उम्र में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा आपको तनख्वाह देगा, घर बैठकर जी लेने का, किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो हो गया मेरा सबसे संतुष्टि वाला काम। और उसके बाद जो भी सपने थे मेरे लाइफ में, घर, गाड़ी, सब कुछ भगवान ने ऐसा आशीर्वाद से देने लगा, बस ये सिस्टम से। और मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया, और दूसरों को इकट्ठे करने लगा, और सच्ची में लाइफ पूरा बदल गया। और 2020 में कोरोना वायरस के बीच, लॉकडाउन के बीच, मैंने और मेरे 2 साथियों ने ऐसा सोचा, क्यों हमने
ये सिस्टम को और बढ़ा देंगे और बेहतरीन बना के आम लोगों को इस सिस्टम में लेके आकर आम लोगों को उसके सपने पूरे क्यों नहीं हम कर सकते। और ऐसा शुरुआत हुआ 2 साल पहले नेक्सराइज मीटर का जन्म। और अभी मैं खड़ा रहा हूं यहां, जो कोई भी क्रिप्टो एसेट कंपनी ने आज तक इस दुनिया में नहीं कर पाया, जो कोई भी क्रिप्टो का 1 साल भी नहीं उसको जी सका, हम इधर खड़ा रहा है 2 साल के बाद हमारा सक्सेस डे मनाने के लिए। और मैंने मेरे 2 पार्टनरों को बोला, मैं जाऊंगा पहला लखनऊ, मैं जाऊंगा पहला उत्तर प्रदेश, मैं जाऊंगा पहला बिहार, क्योंकि मैं मेरे देशवासियों को देकर, उसको बताकर, उसको पहले मिलकर आप दोनों के लिए रास्ता हम ठीक करके आएंगे। क्योंकि आप दोनों जब आएंगे, आप देखेंगे नहीं हजारों को, आप देखेंगे लाखों को। तो ये सिस्टम आज मैं इधर आया, क्यों आप नेक्सराइज मीटर का एक हिस्सा बनाना चाहिए, क्यों आप नेक्सराइज मीटर में शामिल होना चाहिए। मैं आपको देंगे 35 कारण। रेडी हो तो रेडी बोल, रेडी हो तो रेडी बोल। ये रहा 35 कारण। पहला मिलेगा आपको रेजिजुअल इनकम। मैंने कभी भी सुना था नहीं रेजिजुअल इनकम के बारे में, क्योंकि लोग तो करियर्स चूज करता है, वो खुद से चूज करता है। लेकिन जब नेक्सराइज मीटर में आता है, आप चूज नहीं कर रहा है, आपको किसी ने चांस दिया है, इसलिए आप इधर शामिल हो। ये एक ही इंडस्ट्री है कि आपको चूज करने से नहीं आता, आपको चांस मिलने से आता। आपको किसी ने इनवाइट किया, आपने किसी को फोन किया, इसलिए आप इधर बैठा है। और मेरे ख्याल से जो लोग इस इंडस्ट्री में नेक्सराइज मीटर में आता है, वो इसलिए आया क्योंकि भगवान उसके ऊपर आशीर्वाद दिया। समझे मेरे बात? समझा क्या? हाँ यार हाँ। और इसमें मिलता है रेजिजुअल इनकम, जो लोग में फुल दुनिया में 1% ऑफ पीपल अर्न करता है। रेजिजुअल इनकम का मतलब क्या है? एक बार काम करो और उसका पैसे मिलो ओवर, बार बार। ये होता है दुनिया का सबसे अमीर लोगों जैसे पैसे बनाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को एक बार किया शुरुआत, लेकिन उसका बेनिफिट मिल रहा है हर टाइम। जेफ बीजोस ने अमेज़न एक बार इन्वेंट किया, लेकिन उसका बेनिफिट आ रहा है बार। रेजिजुअल इनकम नेक्सराइज मीटर से आपको मिलेगा रेजिजुअल इनकम। दूसरा मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? क्या आपको करोड़पति होना चाहिए अमीर बनने के लिए? क्या आपको बहुत लाख कमाना पड़ेगा? नो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? इतना ही, आपका घर का खर्चा कितना है, आपका घर का रेंट, आपका घर का खाना लेने का, आपका बच्चे को पढ़ाई करने का, अब तो गाड़ी का कितना है आपका खर्चा? 1 लाख। अगर 1 लाख आपका खर्चा है, तो हर महीने आपको नेक्सराइज मीटर से 1 लाख आ गएगा। जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, जो आप बिना बिस्तर से निकले, बिना आपके घर से निकले, आपको हर महीना 1 लाख आते रहेंगे, आपका पूरा खर्चा निकलते रहेंगे, बिना आप घर से निकले। आपको मिला फाइनेंशियल फ्रीडम। उससे भी 1 रुपया ऊपर मिलेगा, उसको बोलता है फाइनेंशियल अबंडेंस। इसमें मिलेगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। जितना पैसा आपको चाहिए वो आपको लिखकर से आपको यहां से कमा सकता है, लिमिट नहीं है। देखो, डेली पर्सनल ग्रोथ, टाइम फ्रीडम। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उसके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। दूसरे लोग को देखा है, उसके पास टाइम है, पैसा नहीं है। तीसरे लोग बहुत फनी है, नो टाइम नो मनी, नो पैसा नो टाइम। समझे? ऐसे बंदे को पता है,
इधर मिलेगा टाइम फ्रीडम, पैसे के साथ आपको टाइम मिलता है। देखो, सर्विस टू अदर्स, एवरी डे कल कोई बंदे को हम मदद कर सकता है, हमको पर्सनल ग्रोथ, हम बिना सोचे भी हम बढ़ते जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। ये यहां से देखो, आपका टैक्स का बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको फैमिली ग्रो करते हैं, आपको दुनिया पूरा सफर कर सकता है। अरे दुनिया में 200 मुल्क है, लेकिन बहुत सारे बंदे 2 मुल्क भी नहीं गए लाइफ में। किसी टीवी इंटरव्यू ने मुझे इंटरव्यू कर रहा था और मुझे पूछ रहा था, लिचू आप मुझे बताएं, आपको कैसे पता लगता है कि किसी ने उसका जीवन संतुष्टि से जिया है या नहीं। मैं तो सोचता बहुत सिंपल है, उसका पासपोर्ट मुझे दिखाओ और वो पासपोर्ट देकर मुझे बता सकता है कि उसने लाइफ में सफर किया है, लाइफ में जी है या नहीं। 200 मुल्क में इस इंडस्ट्री से आपको बहुत सारे जगह ट्रैवल कर सकता है, और देख आपको रिलेशनशिप डाइवर्सिफाई कर सकता है, आपको पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है। मैं बहुत सारा देखा है, भारतीय को भारतीय दोस्त है, गोरे को गोरा ही दोस्त है, काले को काला ही दोस्त है, चाइनीज को चाइनीज ही दोस्त है। इसमें क्या होता है ना, सब लोग को डिफरेंट मुल्क में आपको दोस्त मिलेंगे। अगर आप इंग्लैंड में आएंगे, आपको लंदन वाला दोस्त भी मिल गया ना आज। हाँ या हाँ, दोस्त मान लिया आपको हमको। आपको डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स, डिफरेंट कल्चर्स आपको एक्सपीरियंस कर सकता है। पॉजिटिव लोगों को मिलता है इधर, पॉजिटिव जो पॉजिटिव लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं ना, आप भी पॉजिटिव बन जाता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ मिलजुल करते हैं ना, आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। आपको छोड़ आपका पति नेगेटिव हो जाएंगे, आपके बीवी नेगेटिव हो जाएंगे, आपके माँ बाप नेगेटिव हो जाएंगे, आपके बहन नेगेटिव हो जाएंगे, आपका कुत्ता भी नेगेटिव हो जाएंगे। समझे? यहाँ पॉजिटिव लोग बैठ रहे हैं ना, आपको किसी को करंट आ रहा है आपका अंदर, उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलता है। समझे? हाँ यार हाँ। अरे देख यार, पॉजिटिव आपको दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है, आपको आपके बच्चे के लिए रोल मॉडल बन सकता है। अरे मेरे पास भगवान की कृपा से मेरा 7 साल का बेटा हुआ, दूसरा मेरा 5 साल का बेटा है, तीसरा मेरा 3 साल का बेटा है, और भगवान की कृपा से 3 बेटे के बाद भगवान ने मुझे मेरे 2 साल की बेटी दी। तो 5 साल में मैं 7 साल में बहुत फास्ट है प्रोडक्शन के लिए। समझे? और अब जब मैं आपको कहानी सुनता, जब मेरा पहला बेटा का ना पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया था, 3 साल पेरेंट टीचर, तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी हूं, लेकिन वो बहुत शरारती हो मेरा बेटा। तो मैंने उसका पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया था ना, मुझे टीचर ने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, आप आपके बेटे को क्या सिखाते हैं घर पे? मैंने सोचा क्या सिखाते हैं, नॉर्मल जो माँ बाप है वही हम सिखाते हैं हमारे बच्चे को। नहीं, आप आपके 3 साल के बेटे को क्या सिखाते हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। मुझे थोड़ा घबराहट हुआ और मैंने सोचा यार क्या ये क्या कर रहा है जो अब नॉर्मल है। वो बोल रहा है 3 साल का आपका बेटा कर रहा है जो 20 साल में मैं टीचर कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कभी भी नहीं देखा। तो क्या कर रहा है वो बाकी सारे बच्चे को एक सर्कल में, सेमी सर्कल में बिठाते हैं और उसके सामने खड़ा होकर वो बात करते हैं, बोलता है। वो 3 साल का है, लेकिन वो एक 30 साल का प्रधानमंत्री जैसे बात करता है। मेरे एक आंख से ना आंसू आए। कभी भी मेरे बच्चे को नहीं सिखाया ये सब, लेकिन उसको पता है जो उसके माँ बाप कर रहा है। जब उसका माँ बाप बात करते हैं, पिता बात करता है, दूसरों के आंखों से खुशियों का आंसू आ रहा है, उसको ऐसा होना चाहिए। जब उसको थोड़ा बड़ा हो गया, जब वो 6 साल का था, उसका टीचर ने ना सबके सामने, सब टीचर को, सब बच्चे को सामने टीचर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, बड़े होकर आपको क्या बनना है? तो दूसरे बच्चे बोलते हैं मुझे पायलट बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पोते ने बताया मुझे मेरे डैडी के जैसे बनना है। ये बना बात, ये इसलिए क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, आपको भी ऐसा कर सकता है। देखो मेरे भाई लोग, लोग हर दिन आपको लाइफ
इंपैक्ट कर सकता है, समझे? लोग हर दिन आपको बंदे को मिलते हैं, उसका लाइफ इंपैक्ट कर सकता है। बस 10 मिनट, अभी 10 मिनट हो गया, हाँ 10 मिनट एक किसान के साथ बात करेंगे तो आपको एक चीज समझ जाएंगे कि आप कभी भी लाइफ में इतना मेहनत नहीं किया है। 10 मिनट आप एक शराबी के साथ टाइम करेंगे ना,